आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक को आसान भाषा में लू लगना भी कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ती है। ऐसे में गर्मियों में तपती धूप और गर्म हवाओं में घर से बाहर निकलने से हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है। गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन हम घर से बाहर निकलना बंद तो नहीं कर सकते, इसलिए हीट स्ट्रोक से कैसे बचें। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन एंड मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर आशुतोष शुक्ला। डॉक्टर आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए हीट स्ट्रोक क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। हीट स्ट्रोक वो चीज़ है जब अगर आप का हीट में एक्सपोजर काफ़ी देर हो और धूप में आप काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो स्वेट करने की कैपेसिटी है वो रुक जाती है। स्वेट या पसीना आने से होता क्या है कि हमारा जो अंदर की बॉडी की हीट है वो बाहर निकलती है। जी। जब स्वेटिंग ही रुक जाएगी तो शरीर की हीट बाहर नहीं निकल पाएगी, तो हीट अंदर बॉडी में ट्रैप हो जाती है। उससे होता क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, 104 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है। स्किन जो है एकदम ड्राई हॉट हो जाती है, कोई पसीना नहीं आ रहा होता है। दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, सांस लेने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। और हीट स्ट्रोक से कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी डैमेज होता है, जैसे ब्रेन में, हार्ट में, किडनीज में। इनमें कोई सीरियस डैमेज हो सकता है अगर आपने टाइमली बचाव नहीं रखा। और ये हीट स्ट्रोक 3 प्रकार के होते हैं: हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प और हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक एक एक्सट्रीम चीज है जब बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा है आपके बॉडी से। बट उससे कम सिवियरिटी की इलनेस है हीट एग्जॉशन, जिसमें भी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और पसीना फिर भी आता रहता है थोड़ा बहुत, बट बाकी सारे सिम्टम्स सेम होते हैं। पल्स रेट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस लेने की रफ्तार तेज हो जाती है, रेस्टलेसनेस, डिजीनेस, और कुछ मेंटल एग्जॉशन, मतलब कि डिलीरियम जैसे साइंस भी दिखते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के हैं। हीट एग्जॉशन एक कम सिवियरिटी की इलनेस है, हीट स्ट्रोक ज्यादा सिवियरिटी की इलनेस है। तो ये तभी देखने को मिलती है जब अगर आप बहुत देर से धूप में खड़े हुए हैं या आपका शरीर अडेप्ट नहीं कर पाया, या फिर आपकी बॉडी से पसीना आना बंद हो गया, तब देखने को मिलता है। ओके। तो इसके होने की क्या वजह है? क्या मेनली धूप, ज़्यादा देर धूप में रहना और गर्मी में रहना, यही वजह है? और धूप से बेसिकली व्यक्ति को हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कितनी देर धूप में रहना है, कितनी देर गर्मी हम सहन कर सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें? हर इंसान की टॉलरेशन की क्षमता फर्क होती है। कुछ लोगों को थोड़ी देर की हीट ड्यूरेशन से हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक हो सकता है, कुछ लोगों को ज्यादा देर के बाद होता है। मगर कुछ लोगों को जिनको बैकग्राउंड कोमॉर्बिडिटी है या डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है शुगर, या फिर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, जैसे कुछ लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, जैसे 65 से ज्यादा है, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन होने के। ओके। तो इस टाइप के लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए इन सब मामलों में। ओके। हम दूसरी समर रिलेटेड डिजीजेस की बात करें तो कौन सी होती हैं वो सर, और कौन से ज़्यादा जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं गर्मियों में खासकर बात करें तो? अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, और हमारे पास भी ओपीडी में और हॉस्पिटल में केसेस हीट रिलेटेड इलनेसेस के बढ़ने लग गए हैं। जी। जैसे फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड,
डायरिया, जी। इस इत्यादि इस टाइप की बीमारियां बहुत देखने को मिलती हैं समर्स में हम्म। स्पेशली। और स्किन रिलेटेड इश्यूज भी काफी ज्यादा बढ़ हाँ, जाते हैं। स्किन ड्राइनेस, स्किन ब्लिस्टर्स, ये सब भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो इससे बचाव का तरीका यही है कि जो आप खाना या पानी पीते हैं उस पे बहुत ध्यान देना है। ओके। कि कोई भी कट खाना जो पड़ा हुआ है कुछ 3 या 4 घंटे से ज्यादा बाहर, उसको नहीं खाना है। फ्रेशली कुक्ड खाना प्रेफर करिए। जी। और फ्रूट्स अगर लेने हैं तो छील के तुरंत खाइए। कटे हुए फ्रूट्स जो रखे रहते हैं दे आर अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जी। पानी अगर पानी अच्छा ट्रीटेड वाटर नहीं है तो दैट इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। स्पेशली कर्ड या सैलेड्स जो बाहर खुले में रखे हुए हैं वो रिस्की होते हैं। तो ओके। इस टाइप के खानों से बचें। और हाँ, जैसे गर्मियां आ रही हैं तो लूजली फिटिंग क्लोथिंग पहने, बहुत टाइट क्लोथिंग ना पहने, लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहने। डार्क कलर्ड क्लोथ से हीट जल्दी एब्जॉर्ब होती है। और अपने पानी का इंटेक का ध्यान रखें। ओके। हमारे को कम से कम 8 10 से 12 ग्लास पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। बट रफ अगर रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो आपका कितना बॉडी वेट है उस पर डिपेंड करता है आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट। सो रफ कैलकुलेशन के लिए फॉर एवरी 20 किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट यू नीड 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके। सो अगर आपका वेट 60 किलोग्राम्स है तो 24 घंटे में आपको 3 लीटर फ्लूइड्स की जरूरत है। ओके। डॉक्टर ये बताइए, क्या इसका इलाज संभव है हीट स्ट्रोक की अगर हम बात करें, और ये कितना सीरियस इशू है? क्योंकि गर्मी की शुरुआत के साथ एक बुरी खबर सामने आई कि महाराष्ट्र में 2 किसानों की लू लगने से मौत हो गई। तो कितना बड़ा कंसर्न है ये? ये बहुत सीरियस कंडीशन है और इससे बचा जा सकता है। क्योंकि अगर आप सतर्क हैं और टाइमली आप एक्शन लेते हैं हम्म। तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे ही अगर आपको लगे कि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है धूप में ज़्यादा देर एक्सपोजर से, हम्म। और आपको ये सब सिम्टम्स जो मैंने बताए वो सब देखने को मिल रहे हैं, तो तुरंत कूलर एरिया में जाएं या मरीज को शिफ्ट करें कूलर एरिया में। गर्मी से एकदम बचाव करें। और अगर हो सके तो एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में लेके जाएं पेशेंट को। ओके। और कूल ठंडा पानी उसके ऊपर पूरा ठंडे पानी से नहला दें उस पेशेंट को। और कपड़े जहां तक हो सके कम से कम करके, जिसमें कि वाटर जो है इवेपोरेट करे ओके। बॉडी से। होता है क्या है कि पानी जब इवेपोरेट करेगा तो इट विल टेक अवे द बॉडी हीट, तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो दो चीजें करनी है, एक तो पेशेंट को शिफ्ट करना है कूलर एनवायरनमेंट में, और दूसरा है कि उसकी पानी से बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करना है पानी डाल के, ताकि ठंडा वो हो सके जी। उसका शरीर। और अगर बेहोशी या गफलत की हालत है तो मुंह से कुछ खिलाएं या पिलाएं ना। क्योंकि होता क्या है कि जब भी पेशेंट ड्राउजी होता है तो आप जबरदस्ती पानी पिलाते हैं तो वो सोलो कर नहीं पाता है। और रिस्क ये होता है कि वो फेफड़ों में जाने का रिस्क रहता है, उससे कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है। तो पिलाना जरूरी नहीं है, बट बल्कि टेम्परेचर लोअर करना ज्यादा जरूरी है। ओके। तो जो इसका पहला सिम्टम्स होता है हीट स्ट्रोक का, सीधा चक्कर ही आता है, ऐसा ही होता है? सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ता है। ओके। और तुरंत जल्दी से टेम्परेचर बढ़ जाता है, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 104 के ऊपर चला जाएगा बुखार। ओके। और जी। इरिटेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगी, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेस हो जाएगा। और सर में दर्द बहुत तेज होगा, उल्टी जैसी नौजिया जैसी फीलिंग होती हम्म। है, स्किन एकदम लाल तनाव रेड ड्राई हो जाती है। और उसके बाद फिर सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, दिल की धड़कन रफ्तार बढ़ जाती है। तो ये सब लक्षण जैसे ही दिखें आपको तो आपको पता चल जाएगा कि आप हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर ये भी बताइए, कई लोग जो फील्ड वर्क करते हैं, सारा दिन धूप में रहते हैं, बाहर घूमते हैं, उन्हें अपने आप को हीट स्ट्रोक से वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो एक तो पानी का इंटेक उस पे ध्यान रखना है। कि जित क्योंकि क्या होता है कि जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो कहीं ज्यादा हो जाती है। तो जो जी। मैंने बताया ना कि 20 किलोग्राम के लिए 1 लीटर, वो तो है नॉर्मल डे टू डे रिक्वायरमेंट।
बट अगर आप धूप में हैं तो ऑब्वियसली वो डबल हो जाएगी। तो पानी का सेवन करते रहना है। कपड़े हल्के और ढीले पहनने और लाइट कलर के पहनने। डार्क कलर के कपड़े, ब्लू ब्लैक कपड़े, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ओके। वाइट कलर के कपड़े हीट रिफ्लेक्ट करते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप मतलब अगर आपको लगे कि इस टाइप के हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो तुरंत ठंडी जगह पे, छांव वाली जगह में आके थोड़ा रेस्ट दें, पानी पिएं, अच्छे से हाइड्रेट करें, फिर वापस दोबारा जाएं। जी। अगला जो मेरा सवाल है, आई थिंक उससे हर कोई रिलेट करेगा कि गर्मियों में एक बहुत कॉमन समस्या होती है कि सारा दिन हम ऑफिस में एसी में बैठते हैं और एकदम फिर तुरंत हमें धूप में जाना पड़ता है। तो जो एकदम सडनली ये चेंज होता है, इससे हमारी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है? सडन टेम्परेचर चेंज इस अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी। तो जहां तक हो सके, जब आप एसी एनवायरनमेंट से बाहर स्टेप कर रहे हैं, तो वहां पे दहलीज पे या पेरिफेरी पे थोड़ी देर रुकें। और दूसरी चीज है कि जब आप दिन भर एसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी का थर्स्ट सेंटर है, जो हमें प्यास का सिग्नल देता है, वो स्टिमुलेट नहीं होता है। तो हम पानी अच्छे से नहीं पीते, एडिक्वेटली नहीं पानी पीते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी में फ्लूइड डेफिसिट चलती रहती है। जी। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होके कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी रोज सेवन करें। ओके। डॉक्टर ये बताइए, हीट स्ट्रोक के दौरान ब्रेन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? हीट स्ट्रोक जब होता है तो थोड़ा सबसे पहले हेडेक होता है, ड्राउजीनेस होती है, नोजिया होता है, चक्कर आते हैं, और डेलीरियम, मतलब डेलीरियम का मतलब होता है कि गफलत, आप पूरी तरह से बात नहीं समझ पाते, आप जब बोल रहे होगे तो बात, स्लरिंग ऑफ स्पीच, ये सारे साइंस हीट स्ट्रोक के होते हैं। ओके। डॉक्टर, सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक के बीच क्या अंतर होता है? सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक लगभग एक ही चीज है, कि जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट का एक्सपोजर हुआ और अ, उस टाइम आपने साथ साथ हीट में आपने कुछ हैवी फिजिकल एक्टिविटी की, जी। तो आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और अंदर की हीट बाहर नहीं निकलती। तो दैट लीड्स टू सन स्ट्रोक। ओके। अब जैसा कि स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं, बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक से अपने और अपने बच्चों को कैसे बचाएं? बच्चों को स्पेशल एजुकेशन देनी पड़ेगी इस मामले में, कि फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक अच्छा रखें। अगर बहुत धूप है तो पीक समर, जब पीक हीट होती है, तो टीचरों को फील्ड में स्पोर्ट्स आउटडोर गेम ना कराएं। जब टेम्परेचर कम हो तब कराएं। जैसे दिन का टेम्परेचर जब पीक होता है, टेम्परेचर अराउंड 40 या 45 डिग्रीज, तब उस टाइम जी। प्रेफरेबली आउटडोर गेम्स नहीं खेलने चाहिए। ओके। ये भी बताइए, यदि किसी को धूप में सिर दर्द और चक्कर आने लगे या फिर सिर घूमना जैसा महसूस हो, तो उस समय व्यक्ति को राहत देने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम ये करना है कि उसको तुरंत हीट वाले एरिया से हटा के उसे शिफ्ट करना है कूल एरिया में। ओके। कमरे में जहाँ पे हीट ना हो, या अगर एसी चल रहा है तो बहुत बढ़िया, एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में उसको शिफ्ट करें। और सबसे पहले असेस करें कि उसको पल्स टेम्परेचर अगर देख सकते हैं, तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि वो हीट एग्जॉशन है कि हीट स्ट्रोक है। जी। और अगर हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक है तो पानी का इंटेक बढ़ाएं। अगर बेहोशी है, गफलत है, तो पानी ना पिलाएं पेशेंट को। और ठंडा करके उसको कूलिंग कपड़े कम से कम पहना के, और जहां तक हो सके पूरी बॉडी वेट कर दें। ओके। इवन पाइप से भी, अगर बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक है तो हम तो वी यूज अ पाइप टू वेट द एंटायर पर्सन। ओके। हीट स्ट्रोक की वजह से डिहाइड्रेशन या कुछ कोई और अन्य प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो हीट क्रैम्प होता है। जब सबसे पहले अगर आपको हीट का एक्सपोजर होगा, तो बॉडी से फ्लूइड लॉस होंगे। और फ्लूइड लॉस होंगे तो सोडियम पोटेशियम शिफ्ट होएगा बाहर। जी। तो उससे मसल
क्रैम्प्स में जा सकती हैं, तो इसको कहते हैं मसल क्रैम्प। यूजली पिंडलियां जैसे काफ मसल है, उसमें मसल क्रैम्प्स होते हैं। और अगर आपने उस पे, अगर मान लो नहीं हुआ मसल क्रैम्प, और आपने उस पे मान लो ध्यान नहीं दिया, तो उसके तुरंत बाद आपको हीट एग्जॉशन हो सकता है, जिसमें एक्सेसिव स्वेटिंग होना रुक जाती है धीरे धीरे करके, और सारे हीट स्ट्रोक के साइंस आने शुरू हो जाते हैं। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। धन्यवाद, थैंक यू। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, तो गर्मियों में घर से बाहर निकलते समय और धूप से बचाव के लिए डॉक्टर द्वारा बताए गए टिप्स को ज़रूर अपनाएं। खुले कपड़े पहनिए, खूब पानी पीजिए और अम्ब्रेला का भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमेशा हाइड्रेट रहने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहिए। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.